घर के 2 कमरों में ताला लगा था। पुलिस ने दरवाजा खोला तो होश फाख्ता हो गए। पहले कमरे में 3 और दूसरे में 1 शव पड़ा था। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, सिवाय एक शख्स के। इससे पहले हम इस खबर पर आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इटावा जिले के मोहल्ला लालपुरा के घर से पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि नीचे के कमरे में ताला पड़ा हुआ है। फिर कमरे में जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। कमरे में 3 लोगों के शव पड़े हुए थे, जिनकी पहचान रेखा, अभीष्ट और भाव्या के नाम से हुई। इसके बाद पुलिस जब दूसरे कमरे की ओर बढ़ी तो देखा उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। पुलिस को शक हुआ तो उस कमरे का ताला भी तोड़ा गया, जिसमें एक और शव मिला और यह शव घर की छोटी बेटी काव्या का था। इसके बाद सराफा कारोबारी मुकेश ने मरुधर ट्रेन के नीचे लेटकर जान देने का प्रयास किया। मामला जंक्शन स्टेशन के पास होने की वजह से तुरंत जीआरपी ने पहुंचकर मुकेश को बचा लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर मुकेश ने बताया कि उसकी पत्नी रेखा और 3 बच्चों ने जहर खाकर जान दे दी है और वो भी मरने जा रहा था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया, आप एक बार सुन लीजिए। मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में दूसरी शादी थी। पहली शादी पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और उनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखे होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूँकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको अवगत करा दिया। बच्चे और पत्नी क्या उम्र रही होगी? पत्नी की उम्र करीब लगभग 40 साल के आसपास प्रतीत हो रही है। बाकी एक बेटी उनकी लगभग 22 साल की बताई गई है, एक बेटी 16 साल की बताई गई है और बेटा करीब 10 से 12 साल का है। इस प्रकार से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और आपको मैंने इससे पहले भी सारी बातें लगभग डिटेल में बता दी है। सर, परिवार संपन्न बताया जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण रहा उन्होंने आत्महत्या की? मैंने बताया ना कि ये एक पारिवारिक विवाद है। अभी मैं आपको और भी गंभीरता से जो है कल काफ़ी तथ्यात्मक बातें आ जाएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने मुकेश वर्मा, उनके घर वालों से, उनके बड़े भाई से जो कि वकील भी, उनसे पूछताछ किया मैंने, उनके भाइयों से पूछताछ किया, उनकी जो घर की और भी औरतें हैं उनसे बातचीत किया है। सबका कहना है कि सर अभी समझ में नहीं आ रही ये बात, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मुकेश वर्मा ने जो बात बताई है कि वो बात यही कि हम लोग आपसी सहमति से मृत्यु को चुन करके मृत्यु को गले लगाए। सर, समय क्या रहा होगा लगभग? जैसे काफ़ी ये इन्होंने बताया है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने पहले हमारी पत्नी, उसके बाद बच्चों को जैसे कि बारी बारी हम लोगों ने जो है। रात करीब 10 बजे घर पहुंची पुलिस को महिला और उसके 3 बच्चे मृत अवस्था में पड़े मिले। प्रथम दृष्टया सभी की मौत जहरीला पदार्थ खाने से होने की बात सामने आ रही है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि पति ने ही पत्नी और बेटी के फोन पर स्टेटस लगाया था। यही नहीं, 112 पर पुलिस को पत्नी और 3 बच्चों के जहर खाकर जान देने की जानकारी भी दी थी। मुकेश के 3 भाइयों का परिवार इसी घर में रहता है। सोमवार रात करीब 8:20 पर मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा और बेटी के फोन पर उनकी मौत का स्टेटस लगाया था। पुलिस को अंदेशा है कि मुकेश ही
घटना को अंजाम देकर खुद जान देने जा रहा था। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।